वेलकम टू एच के ब्लॉग्स। और आज का ब्लॉग्स जो है वो है सम इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू हाउ टू कम चाइना। ओके, सो बहुत सारे लोगों के कन्फ्यूजन है कि कैसे जो है हमें ग्रीन कोड मिलेगा और कैसे हमें अप्लाई करना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है। तो आज फर्स्ट ऑफ ऑल आपने जो है वो प्री टेस्ट करवाना होता है। और प्री टेस्ट जो है आपका आईटीसी लैब है इस्लामाबाद G8 में, G8 मरकज़। वहाँ से जो है आप अपना प्री टेस्ट करवा लें, या तो ब्लू एरिया में एक्सेल लैब है वहाँ से भी आप करवा सकते हैं। सो वो आपने जस्ट जाना है और जाके उनको बताना है कि चाइना के लिए प्री टेस्ट करवाना है मुझे 21 डेज़। अच्छा, ये जो प्री टेस्ट है ये 21 to 28 डेज़ के दरमियान आप करवा सकते हैं फ़्लाइट से। मीन्स फ़्लाइट से 28 डेज़ पहले भी करवा सकते हैं, 27, 26, 25, 24, 23, 21 एंड बट ना 28 डेज़ से पहले ना 21 डेज़ के बाद। सो ये आप माइंड में रखिएगा कि टेस्ट जो है आपने इसी ड्यूरेशन के बीच में करवाना है। ओके, उसके बाद जो है आपने जाना है और जाके सिंपल उन्हें कहना है कि चाइना के लिए प्री टेस्ट करवाना है। उनको फ़्लाइट डिटेल्स दे दिएगा, ठीक है जी। वो आपका प्री टेस्ट करेंगे, आपको आपका IgM, IgG एंड कोविड PCR टेस्ट, ये आपके 3 टेस्ट वहाँ से होने हैं। ये 3 टेस्ट होने के बाद आप आराम से आके घर पर बैठ जाएं और क्वारंटीन करें। मैं तो ये सजेस्ट करूँगा, क्योंकि कुछ नहीं पता आपको कहाँ से वायरस लग जाए, कैसा लग जाए। और अभी आपकी वैल्यूज़, फॉर एग्ज़ाम्पल आपकी वैल्यूज़ नॉर्मल है, 0.5 से आपकी वैल्यूज़ कम है। उसके बाद जो है अगर आप एहतियात नहीं करते और आप बाहर जाते हो, कहीं से भी आप अगर इन्फेक्टेड हो जाते हो और फ़्लाइट से 48 आवर्स के दरमियान जो आपने टेस्ट करवाना है उसमें जो है अगर आपकी वैल्यूज़ ज़्यादा आ जाती हैं तो आपके लिए फिर इश्यूज़ क्रिएट हो सकते हैं। इस वजह से अब उसके बाद ये है कि आपने करना है क्वारंटीन। और क्वारंटीन करने के बाद फॉर एग्ज़ाम्पल मेरी थी PIA की फ़्लाइट, 30 अक्टूबर की PIA की फ़्लाइट थी मेरी। और 30 अक्टूबर को सुबह 7:30 बजे मेरी फ़्लाइट थी, सैटरडे 7:30 बजे। तो 48 आवर्स बनते हैं। सैटरडे से आप पीछे चले जाओ, फ्राइडे, थर्सडे। थर्सडे को सुबह 7 बजे से दोपहर 12 बजे तक का टाइम है कि आप जो है वो अपना टेस्ट करवा सकते हो 48 आवर्स से पहले जो करवाना है। और ये टेस्ट जो है आपको 2 अलग अलग लैब से करवाने होते हैं। एक आप जाएंगे IDC जाके सुबह सुबह आप 7 बजे, 7:30 बजे IDC चले जाएं। 7 बजे खुल जाती है आपके, 7 बजे टेस्ट स्टार्ट हो जाते हैं। IDC जाएं, IDC जाके आप उन्हें बताने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको पहले से ही वहाँ पे लोग मौजूद मिलेंगे जो कि चाइना जाने के लिए बैठे हुए होंगे। तो वहाँ पे जाके आप उन्हें अपना पासपोर्ट दो, आपका वो IgM, GGM एंड PCR टेस्ट करेंगे। जैसे मैंने किया, मैं वहाँ गया, वहाँ जाके मैंने जो है अपना IgM, GGM, PCR टेस्ट करवाया। और करवाने के बाद वहाँ से डायरेक्टली गया हूँ ब्लू एरिया एक्सेल लैब जाके वहाँ से मैंने अपना टेस्ट करवाए। टेस्ट करवाने के बाद मैं आ गया घर पर। और घर पर आने के बाद फिर मैंने ग्रीन कोड के लिए अप्लाई किया। अब ये मैं आपको टाइमिंग बता दूं कि सुबह 7 बजे से लेके दोपहर 12 बजे तक आप टेस्ट करवा सकते हैं अपने, ठीक है। और दोपहर 12 बजे से लेके शाम 5 बजे तक की टाइमिंग है आपको ग्रीन कोड लेने के लिए अप्लाई करने की, जो टाइमिंग है आपकी वो। उसके बाद मैं आ गया 10:30-11 बजे तक मैं घर पर आ गया था। और आने के बाद आप पहले भी कर सकते हो ग्रीन कोड अप्लाई, इसमें कोई इशू नहीं है। तो मैंने जो है 10:30 बजे अप्लाई करना स्टार्ट किया अपना ग्रीन कोड। और कोई इतना लंबा चौड़ा प्रोसेस नहीं है, कोई 5 मिनट का प्रोसेस है। बट आपको कुछ चीज़ें पहले से प्रिपेयर करनी होती हैं जो कि मेरी नहीं थी, तो मुझे थोड़ा सा इशू हुआ। तो मैं आपको पहले से इस वजह से बता रहा हूँ, ठीक है जी। आपके साथ ये मैं अभी एक वीडियो शेयर कर रहा हूँ जिसके अंदर आपको पता लगेगा कि ग्रीन कोड में क्या क्या चीज़ें एडिड होती हैं, ठीक है। आप इसमें देखेंगे, देखने के बाद फिर मैं आपको बताता हूँ जी। तो ये आप देख सकते हैं कि सबसे पहले आपने अपना पासपोर्ट अपलोड करना है, फिर आपने वीज़ा अपलोड करना है, फिर नीचे आपकी नेशनलिटी के बाद आपका नंबर के बाद आपका मेल, डेट ऑफ बर्थ,
इसमें जो है आपने टिकट डिटेल्स डालनी है, पाकिस्तान से आप ट्रैवल कर रहे हो, फ़्लाइट नंबर, नीचे आपकी फ़्लाइट डेट एंड टाइम, सिटी आपका आ जाएगा। फिर नीचे आ गया, आप इसमें दोनों इसमें टेस्ट नेगेटिव, दोनों में आपने नेगेटिव ही पुट करना है, ठीक है। उसके बाद अपनी प्री टेस्ट की जो आपकी रिपोर्ट है ना, आपको जो है इसमें जो है वो पुट करनी पड़ेगी, आप साथ साथ इसमें देख सकते हैं। और ये सैम्पलिंग डेट आप प्रेजेंट डेट डालिएगा, आपने जो टेस्ट करवाया है, ये आपकी आ जाएगी प्री टेस्ट की रिपोर्ट। इसमें जो है जस्ट 2 डॉक्यूमेंट आपने अपलोड करना है प्री टेस्ट के बाद, एक आपका कमिटमेंट लेटर और दूसरा आपका टिकट। नीचे आओगे, नीचे आके यहाँ आपका वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट, दैट्स इट। उसके बाद ये तो आपके कॉमन क्वेश्चंस हैं जी। तो ये आपने देखा कि ग्रीन कोड में जो है वो क्या क्या चीज़ें एडिट होती हैं। इसके बाद सिंपली आपने ग्रीन कोड अप्लाई कर देना है और अप्लाई करके बस अल्लाह से दुआ करें कि आपका ग्रीन कोड आ जाए। इन केस अगर आपका कोड जो है वो ग्रे हो जाता है तो आपको डरने घबराने की बात नहीं है। इसका ये मतलब है कि आपने कोई अपनी डॉक्यूमेंटेशन मींस या तो आपने अपनी कोई पिक्चर ब्लर डाली होगी, कोई पासपोर्ट की पिक्चर ब्लर डाली होगी, वीज़े की डाली होगी, कोई सी भी एनीथिंग एल्स, कुछ भी हो सकता है। आप जो है वो दोबारा से अपनी रिपोर्ट अपलोड करें सही पिक्सल्स में, उसके बाद दोबारा अप्लाई करें, वो हो जाएगा, ग्रीन हो जाता है, उसका इशू नहीं होता। और दूसरी चीज़ ये कि अगर आपको मिल जाता है रेड कोड मिलने के बाद चाइनीज़ क्लिनिकल अपर्चर सेंटर आपने जाना होता है। जाने के बाद वहाँ से जो है आपको वो डॉक्टर होते हैं, डॉक्टर आपको सजेस्ट करते हैं, आई थिंक पीएनएस हॉस्पिटल, वहाँ पे आपका चेस्ट एक्सरे वगैरह होता है और वहाँ से आपको डॉक्टर की अप्रूवल मिलती है। अप्रूवल मिलने के बाद आप वो अप्रूवल लेटर जो होता है, आपकी रिपोर्ट्स होती हैं, वो आप अपलोड करते हो दोबारा से अपना जो आपका रेड कोड आया। उसके बाद डॉक्यूमेंट में आप जो है वो अपनी रिपोर्ट एडिट करके भेजते हो तो आपका कोड जो है वो ग्रीन हो जाता है। आईडीसी गए, एक्सेल गए, आपने अपनी रिपोर्ट्स का वेट नहीं करना, ठीक है जी। आपने कोई वेट नहीं करना है कि आपकी रिपोर्ट्स कब मिलेंगी या वो रिपोर्ट आपने डालनी है नहीं डालनी, कुछ भी नहीं डालनी जी। तो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ याद रखें, जो मुझे थोड़ा टाइम लग गया था मेरा ग्रीन कार्ड अप्लाई करवाने में, क्योंकि मुझे जो है इस चीज़ का पता नहीं था। तो मैं आपको बता दूं कि ग्रीन कार्ड पे जो आपके 5 डॉक्यूमेंट्स लगने हैं, ठीक है, आपका वीज़ा, आपका पासपोर्ट, आपका टिकट, आपका कमिटमेंट लेटर और आपका वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट जस्ट, और आपकी प्री टेस्ट की रिपोर्ट्स, ये आपके डॉक्यूमेंट्स लगने हैं। और ये सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स जेपीजी फॉर्मेट में होने चाहिए, ना पीडीएफ हो ना वर्ड हो। ये पहले से आप जो है आपकी जो जो फाइल्स हैं पीडीएफ की, आप उसको जो है इंटरनेट पे जाके, गूगल पे जाके जस्ट आप वहाँ पे कर सकते हैं। वहाँ पे जाएं और लिखें पीडीएफ है तो पीडीएफ टू जेपीजी, और अगर वर्ड है तो वर्ड टू जेपीजी, ये आप लिख दें। और इसको लिखने के बाद आप जो है अपनी फ़ाइल पुट करें और वो ऑटोमेटिकली जेपीजी में हो जाएगी। अदरवाइज़ अगर आप स्क्रीनशॉट खींचते हैं तो वो स्क्रीनशॉट आपका वर्क नहीं करेगा, पिक्सल्स आपके जो है उसमें ख़राब हो जाते हैं। और मैंने यही किया था कि कुछ डॉक्यूमेंट्स की मैंने स्क्रीनशॉट खींचे और अप्लाई किया तो वो मुझे इशू आ रहा था। तो आप जेपीजी फॉर्मेट में करें, इंशाअल्लाह आपको ग्रीन कोड मिलेगा और आप जो हैं वो चाइना में होंगे। और दूसरी चीज़ ये है कि अगर आप पीआईए में फ़्लाई कर रहे हैं जैसे मैंने किया, तो आपकी वैल्यूज़ मस्ट बी लेस दैन 0.5। अगर आपकी वैल्यूज़ 0.5 से ज़्यादा हैं तो वो इशू क्रिएट करते हैं, आपको रेड कोड दे देंगे। आपकी वैल्यूज़ अगर 0.5 से ज़्यादा हैं तो आप पीआईए में रिस्क बिल्कुल भी ना लें। चाइना साउथर्न एयरलाइंस है, वो 1.0 से कम मांगते हैं, उनकी खैर हो जाती है। बट ये पीआईए ने जो है बहुत स्ट्रिक्टनेस की हुई है, क्योंकि ये मैं अपनी आंखों देखा इंसिडेंट आपको बता रहा हूँ कि कुछ लोग थे, एक हस्बैंड वाइफ कपल था एक, तो उनका ये था कि उनकी वैल्यू ज़्यादा थी 0.5 से, ठीक है। उनको रेड कोड इशू हुआ, वो चाइनीज़ अपल्चर सेंटर गए। वहाँ पे जाने के बाद उन्होंने डायग्नोस करवाया, डायग्नोस करवाने के बाद डॉक्टर ने उन्हें अप्रूवल दिया। अप्रूवल मिलने के बाद उन्होंने जो है दोबारा ग्रीन कोड के लिए अप्लाई किया, उन्हें ग्रीन कोड मिल गया, ठीक है। मिलने के बाद वो एयरपोर्ट पे आए हैं, एयरपोर्ट पे आके उन्होंने अपनी फ़्लाइट कंफर्म की है। जब पीआईए कॉल करके पीआईए के जो एजेंट हैं वो उन्हें बोलते हैं कि आपकी टिकट
कैंसिल हो चुकी है, आपकी टिकट रिफ़ंड हो चुकी है। सो कहीं न कहीं ये जो आपकी एम्बेसी है, ये जो आपके लैब वाले हैं, जो आप 48 आवर्स वाला टेस्ट करवा रहे हैं, ये आपकी रिपोर्ट्स जो हैं वो पीआईए के साथ भी शेयर करते हैं। अगर आपकी वैल्यू 0.5 से कम है, सो आप अलाउ हैं, आप ट्रैवल कर सकते हैं, और अगर ज़्यादा हैं तो आप भले ग्रीन कोड भी ले लें, आपकी टिकट ऑटोमेटिकली रिफ़ंड हो जाती है। ये कोई मेरी फ़्लाइट की बात नहीं है, मेरे से पहले भी जो फ़्लाइट गई हुई हैं उनके अंदर भी ये इशू आ चुका है कि 0.5 से वैल्यू ज़्यादा होती है तो उनको ये लोग ट्रैवल नहीं करने देते। सो सिर्फ इस वजह से आपको बता रहा हूँ कि अगर 0.5 से आपकी वैल्यू ज़्यादा है तो पीआई के ऊपर चांस लेना आपके लिए, मैं समझता हूँ, ठीक नहीं है। और दूसरी चीज़ ये है कि आप जैसे ही अंदर इंटर होते हैं एयरपोर्ट के अंदर इंटर होने के बाद आप अपना बैगेज चेक होता है आपका। सबसे पहले चेक होने के बाद जब जैसे ही अंदर आते हैं ना आप, जो आपका वो है जहाँ से आपको आपका बोर्डिंग पास मिलेगा, तो पहले जो है आपको डॉक्टर से आपकी जो प्री टेस्ट की रिपोर्ट्स है वो आपको डॉक्टर को शो करनी होती है। वहाँ एक डॉक्टर होती हैं, वो आपको जो है आपको अप्रूवल देंगी, आपकी रिपोर्ट्स पे साइन करके देंगी। उसके बाद जो है आप वो रिपोर्ट्स लेके आगे जाके बोर्डिंग पास पे आप जो है अपना बोर्डिंग पास ले सकते हैं। वो आपकी साइन चेक करेंगे वो डॉक्टर के कि हाँ डॉक्टर ने ये चेक किया हुआ है या नहीं किया हुआ। अगर वहाँ भी आपकी वैल्यू ज़्यादा हैं तो वो डॉक्टर वहीं पर ही आपको परमिशन नहीं देगी और फिर पीआईए आपको बोर्डिंग पास नहीं देगी। तो ये बहुत मराहल हैं, आप इस पे बिल्कुल भी रिस्क लेने का नहीं सोचें। तो वहाँ आप देखेंगे कि वहाँ उन्होंने क्यूआर कोड लगाया हुआ है, जो कि HDC हेल्थ डिक्लेरेशन कोड जो होता है। तो वो जब आप चाइना पहुँचेंगे तो यहाँ पहुँचने के बाद आपको उसकी ज़रूरत होती है। आपको जब चाइना आप पहुँचेंगे, चाइना पहुँचने पे ना आपका, अगर आप टाइम अपना बचाना चाहते हैं, ठीक है, टाइम बचाना चाहते हैं तो आप वो हेल्थ कोड जो है पहले से ही फिल कर लीजिएगा, ठीक है। फिल ऐसे नहीं कि आप एयरपोर्ट पे पहुँचे और देखें लोग जो है वो कोड स्कैन कर करके फिल कर रहे हैं, ऐसे नहीं कीजिएगा, ठीक है। आप ये कीजिएगा, उसकी पिक्चर ले लीजिएगा कोड की। मैं भी इसमें अपलोड कर देता हूँ, अगर मेरे पास है तो मैं इसमें अपलोड कर दूँगा। तो आप जो है वो अपना ओपन करें, उसको ओपन करने के बाद उसमें बेसिकली आपका जो सीट नंबर होता है ना, ठीक है, आपका सीट नंबर वो उसमें इंटर होता है। और अगर आप पहले से फिल करेंगे तो आपका वो सीट नंबर तो आपको बोर्डिंग पास मिलने के बाद ही मिलेगा। तो जब आपको बोर्डिंग पास मिल जाए उसके बाद उसको स्कैन करके फिल करें, ठीक है। और उसको कैसे फिल करना है वो भी मैं आपको आगे बता देता हूँ, ताकि आपके लिए जो है वो परेशानी ना हो। तो ये है जी वो कोड, और ये कोड आपको एयरपोर्ट से मिल जाएगा, स्कैन कर लीजिएगा। कोड स्कैन करने के बाद बहुत सिंपल है, आपका नेम आएगा, मेल फीमेल, डेट ऑफ बर्थ, आपका पासपोर्ट नंबर, ये फिल करना है शुरू में। फिर यहाँ आपने अपनी फ़्लाइट की डिटेल देनी होती है, अपना सीट नंबर जो मैंने आपको बताया, और आपको नीचे अपना ओवरसीज़ लिख के अपना लैंडलाइन नंबर शो करना होता है। अच्छा जी, ये अदर रीजन पे आपने क्लिक करना है, अदर कंट्रीज़ पे। और ये जो डेट है, ये आपकी डेट जिस दिन आपकी फ़्लाइट है उससे ठीक 14 दिन पहले की डेट क्या है वो डेट डालिए बस। डेट डालने के बाद ये सिंपल क्वेश्चन हैं आपके, ये कभी कोविड तो नहीं हुआ आपको और ऐसे वैसे, बस ये सिंपल क्वेश्चन होंगे इसमें आपके। तो ये आपके सिंपल क्वेश्चन चलेंगे, और नीचे जो है बस आपने अपनी वैक्सीनेशन की डेट वगैरह आपने डालनी होगी, जो कि इसमें पूछेंगे कि लास्ट वैक्सीन कब लगी थी। मेरा मशवरा ये फॉर्म आप पाकिस्तान में फ़िल कर लीजिएगा, क्योंकि चाइना में वैसे ही इंटरनेट का इशू होता है जब आप एयरपोर्ट पहुंचते हैं, तो ये पहले से फ़िल कर लीजिएगा, ठीक है। अच्छा जी, तो चाइना जब आप पहुंचते हो तो चाइना पहुंचने के बाद सबसे पहले जो है वो आपका जो हेल्थ कोड है वो देखते हैं। वो देखेंगे कि आपने फ़िल किया हुआ होगा तो आपको फिर आगे जाने की परमिशन मिलेगी, ठीक है। वो लोग आई थिंक स्कैन करते हैं, फिर आपको आगे जाने की परमिशन मिलेगी। फिर उसके बाद आपका जो है सबसे पहले टेम्परेचर चेक होता है। टेम्परेचर चेक के बाद आपका जो है ये जो आप हेल्थ डिक्लेरेशन कोड है ये आप वहाँ पे इंटर करते हो, वो लोग चेक करते हैं। हेल्थ डिक्लेरेशन कोड चेक होने के बाद आपको एक पेपर दे देते हैं, वो पेपर आपने आगे लेकर जाना है। वहाँ पे आपका PCR टेस्ट होता है और थ्रोट टेस्ट भी होता है। आपका थ्रोट टेस्ट भी करेंगे और न्यूक्लियर एसिड टेस्ट भी करेंगे। ये दोनों टेस्ट करने के बाद थोड़ा सा और आगे जाएंगे
तो वहाँ पे इमिग्रेशन आ जाता है। इमिग्रेशन से आप इमिग्रेशन क्लियर करेंगे। इमिग्रेशन क्लियर करने के बाद जैसे ही आप आगे पहुँचेंगे तो वहाँ पे आपको जो है बस के टिकट बाय करने होते हैं, ठीक है। तो अगर आपके पास सिर्फ कैश है तो सिर्फ कैश लेके मत जाएं, आपके पास वीचैट या अलीपे होना चाहिए, क्योंकि वहाँ पे जो पेमेंट मेथड है वो वीचैट और अलीपे का है। तो आप अलीपे या वीचैट से, मैं आपको शेयर कर दूंगा कि किस तरीके की वो मशीन है, मेरे पास उसकी वीडियो है। और वहाँ पे जी, तो ये आप देख सकते हैं कि ये मशीन है वो, जिसमें से आपको टिकट लेना होगा। और इसमें ये देखिए दो ऑप्शन है, वीचैट और अलीपे। ये कोड आएगा, ये स्कैन होगा और नीचे से आपका टिकट प्रिंट होकर आ जाएगा। जब आपको वो बुलाएंगे, आपके लगेज आपकी बस के साथ ही रखे हुए होंगे। मैंने अपनी वीडियो में शेयर किया हुआ है, पहले भी आप देख सकते हैं। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं, पुरानी नहीं देखी, तो वहाँ पे जाके देखें। लगेज जो है वो पहले से वहाँ पे होते हैं, उठा के हम लगेज रख के और अपने होटल पहुँच जाते हैं। तो ये सिंपल प्रोसेस है अभी तक का। बाकी अगर किसी को कुछ समझ नहीं आता या और किसी को हेल्प चाहिए तो मैंने अपना वीचैट दिया हुआ है, तो आप मेरे वीचैट पे, मेरे इंस्टा पे, जहाँ भी आप चाहें मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं या फिर नीचे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको बता दूंगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक भी करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफ़िज़, ख्याल रखिएगा अपना।